हाय, मैं हूँ स्वाति और आप देख रहे हो आवाज़ का फर्स्ट एपिसोड। आज का टॉपिक काफ़ी सेंसिटिव है। आज का ही नहीं बट हम जितने टॉपिक्स को आवाज़ देंगे आगे चल के वो सारे बहुत सेंसिटिव होंगे। काफ़ी लोग मुझसे अग्री करेंगे, कुछ लोग डिसअग्री करेंगे और बहुत स्ट्रांगली डिसअग्री करेंगे। आई अंडरस्टैंड दैट, बट अगर इस टॉपिक से आप डिसअग्री करते हो तो गुड फॉर यू। I don't have anything against you, rather I'm like, yeah, your life is awesome, so good for you that you disagree with this. तो आज का जो टॉपिक है hypocrisy of Indian husbands, well hypocrisy of most Indian husbands, की मैं शुरुआत करना चाहती हूँ ये एग्जाम्पल लेके जो मैंने खुद के नोन सर्कल में देखा है। तो मैंने खुद के नोन सर्कल में एक चीज़ देखी है, बहुत लोगों को करते हुए देखा है, पर ये एक चीज करते हुए देखी है कि लव मैरिज कर लेते हैं, अपने कॉलेज के प्यार के साथ शादी कर लेते हैं या ऑफिस के प्यार के साथ शादी कर लेते हैं, उनको शादी करके घर ले आते हैं। पर जब उनका प्यार उनको बोलता है चलो अलग से अपनी लाइफ गुजारते हैं, हम एक अच्छी लाइफ जीते हैं, तब उनको बहुत प्रॉब्लम होता है अपने प्यार को एक अच्छी लाइफ देने में, क्योंकि ये इंडियन माँ बाप के अगेंस्ट है कि आप अपने स्पाउस को एक अच्छी लाइफ दो। यहाँ पे मैं हस्बैंड्स की बात कर रही हूँ, वो अपने स्पाउस को अच्छी लाइफ नहीं देते हैं क्योंकि इंडियन सोसाइटी में ये टैबू है कि अगर आप एक अच्छे हस्बैंड हो तो आप बीवी के गुलाम हो या आप नपुंसक हो और आप अपने माँ बाप की वैल्यू नहीं करते हो अगर आप अपने बीवी से प्यार करते हो। तो मैंने क्या देखा है कि जस्ट बिकॉज उनकी बीवियां चाहते हैं वो अपना घर वर छोड़ के, अपने जॉब वॉब छोड़ के इस पति के साथ शादी करते हैं, अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो उनके बहुत पीछे पड़ता है कॉलेज में, दीज गर्ल्स मैरी, और इसके बाद ये लड़के अपने माँ बाप की बातों में आकर उससे शादी कर लेते हैं, ऑफ कोर्स उसके साथ सेक्स कर लेते हैं, ऑफ कोर्स अपने लस्ट को पूरा कर देते हैं, पर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की बात आती है टू मेक देयर वाइफ्स हैप्पी एंड टू लिसन टू देयर स्पाउसेस, तब वो उनकी नहीं सुनते हैं, तब वो उनको डिवोर्स दे देते हैं ताकि उनके माँ बाप खुश हों और पूरे गांव में उनकी तारीफ हो कि वाह क्या बच्चा है, अपनी बीवी को लात मारी है। एंड दिस इज द हिपोक्रेसी ऑफ इंडियन हस्बैंड्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो बीवियों को लात मार देते हैं, डिवोर्स दे देते हैं, गांव में फेमस हो जाते हैं, माँ बाप के लाडले बन जाते हैं, और फिर यही हस्बैंड्स दूसरी शादी करते हैं, बट दिस टाइम उनका लस्ट तो पूरा हो गया ना, सेक्स तो मिल गया ना लाइफ में, तो अब दूसरी शादी करेंगे एक नौकरानी से। दे मेक श्योर कि अब वो घर लेके आए बीवी नहीं नौकरानी, जो पूरा दिन किचन में स्लॉक करे, बच्चे पैदा करके उनका ख्याल रखे, घर को साफ रखे, क्योंकि नौकरानी नहीं चाहिए। वी डोंट वांट टू स्पेंड मनी ऑन नौकरानी, बीवी है ना उसके लिए। तो ये करते हैं। एंड यू नो के रिलेटिव्स तो होते ही हैं कि ऐसा बच्चा भगवान सबको दे, नौकरानी हर कोई लड़का लेके आए अपने घर पर बीवी के नाम पे। तो लड़कियों को लात मार देते हैं, डिवोर्स दे देते हैं, क्योंकि लड़कियां ईविल होते हैं ना, क्योंकि लड़कियां बोलते हैं अपने माँ बाप को ट्रैश करो, सोसाइटी को ट्रैश करो, इस वजह से उनको डिवोर्स दे देते हैं। वेल मैं आपको सच्चाई बताती हूँ क्या डिमांड होता है एक लड़की का जो अपना घर बार जॉब छोड़ के एक आदमी से शादी करते हैं क्योंकि उनको भरे भरे प्यार के सपने दिखाए जाते हैं। तो वो लड़की इतना डिमांड करती है कि मेरे साथ घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करो, मेरे साथ एक अलग घर बसाओ, क्योंकि हमारे वैल्यूज डिफरेंट हैं। लड़की की ये डिमांड होती है कि अगर माँ बाप तुमको कुछ गलत बोल रहे हैं मेरे बारे में तो आप मुझे ज्यादा जानते हो, मेरे लिए एक स्टैंड लो। यही तो डिमांड होती है, बस उसको प्यार दो। उसको इसका एक ही मतलब होता है उस लड़की को कि तुम मुझे प्यार दो। वो ईविल नहीं होती है, वो आपको किसी को ट्रैश करने के लिए नहीं बोलती है, पर जस्ट बिकॉज ऑफ दीज बेसिक डिमांड्स लड़कियां आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, तो वो हस्बैंड्स उनको लात मार के निकाल देते हैं, डिवोर्स दे देते हैं, सोसाइटी में उनकी इज्जत खराब करते हैं। एंड दिस इज द हिपोक्रेसी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। दिस इज द हिपोक्रेसी ऑफ इंडियन हस्बैंड्स। तो मुझे आपको ये बताना भी बहुत जरूरी है कि हर किसी का तो डिवोर्स नहीं होता है ना, आपके आसपास ऐसे बहुत सिचुएशंस हैं, पर हर कोई तो डिवोर्स नहीं लेता है ना। तो क्यों नहीं लेता है? क्योंकि लड़कियां, बहुत लड़कियां
खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाते, उनको डिवोर्स से डर लगता है, डिवोर्स बहुत बड़ा टैबू है, उनको अकेले होने से डर लगता है, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने हिपोक्रेट हस्बैंड और उनके फैमिलीज के डिमांड्स को, और वो वेजिटेबल बन के घर के काम वाम करके डर के मारे उनके साथ रह लेते हैं और अपनी पूरी की पूरी जिंदगी स्लॉक करते हैं फॉर हिपोक्रेट हस्बैंड एंड द फैमिलीज, जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव द गट्स टू स्टैंड फॉर देमसेल्व्स। तो इस केस में डिवोर्स नहीं होता है, एंड यहाँ पे हिपोक्रेट हस्बैंड भी खुश, उसकी फैमिली भी खुश और सोसाइटी भी खुश कि नौकरानी मिल गई फ्री की। तो ये हिपोक्रेट हस्बैंड्स या फिर अपने अच्छी खासी बीवी को वेजिटेबल बना देते हैं, प्रेशर डाल के, घर वालों से, सोसाइटी से प्रेशर डलवा के उसको वेजिटेबल बनवा देते हैं, या शादी ही करते हैं एक वेजिटेबल बट सुंदर लड़की से। तो सुंदर जरूर होनी चाहिए पर बहुत वेजिटेबल होनी चाहिए, और उससे शादी कर देते हैं। अब पूरा घर का काम उससे कराते हैं, बच्चे पैदा करवाते हैं, खाना उससे बनवाते हैं। तो धीरे 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 करके अगर किसी लड़की को प्यार ना मिले या उसको टाइम ना मिले अपना ख्याल रखने का, क्योंकि अगर वो थोड़ा भी अपना ख्याल रखना चाहती है तो उसको जज करते हैं, इतनी नार्सिसिस्ट, लिपस्टिक लगाया है, फेस मास्क लगाया है, क्या समझती है अपने आप को, हीरोइन है क्या? तो ना ही उसको प्यार मिलता है, ना ही उसको केयर मिलती है, और उसको ताने मिलते हैं, और उसको डराया जाता है कि सेल्फ केयर इज इविल। तो कोई भी लड़की ग्रेजुअली डिटीरियोरेट हो जाएगी, और वो ऑफ कोर्स बुरे दिखने लगते हैं, ओवर द इयर्स डिटीरियोरेट हो जाते हैं। और तब क्या करते हैं उनके हिपोक्रेट हस्बैंड्स? अब बहुत सालों से सेक्स तो मिल गया ना, लस्ट तो पूरा हो गया ना, अब तो बीवी देखने के भी लायक नहीं रही, अब उसके साथ दे डोंट हैव एनी फीलिंग्स फॉर हर। तो अब क्या करते हैं? अब वो बाहर किसी सुंदर लड़की को देखते हैं और वहां पे या तो अफेयर शुरू करते हैं या फिर they just go physical over there because अब बीवी सुंदर नहीं लगती है। So this is a hypocrisy that I'm actually talking about. बीवी सुंदर नहीं लगती है क्योंकि आपने कभी उसको प्यार या कभी उसको सेल्फ केयर का टाइम नहीं दिया या कभी उसकी केयर नहीं करी। और जब वो सुंदर नहीं दिखती है, because any a human being is also like a flower, it needs water, it needs sunshine to thrive. अगर वही नहीं दोगे तो anything will deteriorate. Like we all living beings would deteriorate if we are not given love, care, affection. तो which is normal ना? तो अगर वो अपने खुद के ही वाइफ को deteriorate कर रहे हैं तो बाहर किसी सुंदर लड़की के पीछे क्यों भाग रहे हैं? अब hypocrite husbands शादी ही करते हैं ताकि बीवियों से लस्ट मिल पाए, ताकि उनको इम्प्रेग्नेट कर पाए, क्योंकि दिखाना है ना कि अरे हम नपुंसक नहीं है, हमारे अंदर पावर है, सोसाइटी को दिखाना है कि हम भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो वो शादी ही करते हैं लस्ट और बच्चे पैदा करने के लिए, और शादी करके कुछ महीनों में अपनी वाइफ को इम्प्रेग्नेट कर देते हैं। उसके बाद वाइफ इम्प्रेग्नेट हो जाती है। अब प्रेगनेंसी इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू केयर फॉर योर वाइफ, यू हैव टू लव हर, बट ये कभी प्यार के लिए तो शादी करते नहीं है। तो क्या होता है जब वाइफ इम्प्रेग्नेट हो जाती है तो उसको अपने मायके भेज देते हैं जबरदस्ती। अरे सिर्फ 9 महीनों के लिए नहीं, फॉर इयर्स। बच्चे वहीं पे बड़े करो, बच्चों को वहीं पे बोलना सिखाओ, उसके बाद आना कुछ साल के बाद, उसके बाद हम साथ में मिलके रहते हैं, पर बच्चे तो तुम ही संभालोगे क्योंकि मैं तो कमा रहा हूं ना। तो बच्चों को पालना, खिलाना, पढ़ाना सब तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। And this is the hypocrisy of Indian husbands. क्यों? लस्ट और इम्प्रेग्नेट करना बहुत आसान है आपके लिए, पर जब एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, एक प्रेग्नेंट बीवी का ख्याल रखना या अपने बच्चों का ख्याल रखना या न्यू बॉर्न बेबी का ख्याल रखना, तब तो आप भाग जाते हो, तब तो अपनी बीवी को भगा देते हो लात मार के। सच hypocrisy. I just want to add a point over here. किसी किसी केस में husbands have awesome intentions, और वो और उनकी वाइफ डिसाइड करते हैं, उनकी वाइफ खुद जाना चाहती है अपने घर वालों के पास बच्चे बड़े करने, खुद की मर्जी से, एंड देन हस्बैंड आल्सो अकम्पनी देम एंड दे स्टे विद देम, व्हिच इज लाइक फाइन। दिस इज द लव्ड अप कपल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। दिस इज नो हिपोक्रेसी। द हिपोक्रेसी कम्स जब शादी ही करते हो लस्ट और इम्प्रेग्नेट करने के लिए, और तब बीवी को लात मार के भगा देते हो आफ्टर इम्प्रेग्नेटिंग हर विद इन अ फ्यू मंथ्स ऑफ बीइंग मैरिड। यहाँ पे आता है हिपोक्रेसी।
नॉट कि कोई लड़की मायके जाती है जस्ट बिकॉज शी इज प्रेग्नेंट तो उसके हस्बैंड और घर वाले हिपोक्रेट हैं, नहीं। अगर लड़की की खुद की मर्जी है, यू नो शी हैज अ लव्ड अप फैमिली, वो उनके हस्बैंड उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनका खुद का मन करता है कि मैं जा रही हूँ अपने मॉम डैड के पास, यू नो आई वांट टू शेयर दीज थिंग्स विद दिस हैप्पीनेस विद देम, सो दैट्स नॉट वेयर द हिपोक्रेसी कम्स। तो आज मैं ये वीडियो यहाँ पे कंक्लूड करती हूँ बाय नरेटिंग दीज फ्यू पॉइंट्स ऑफ हिपोक्रेसी दैट आई हैव सीन अराउंड मी, जो मुझे लगता है कि जिनको आवाज़ देना बहुत ज़रूरी था। पर शायद मुझे सब चीज़ें नहीं पता है, शायद आपको और भी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे हो जिनको आप आवाज़ देना चाहते हो, तो आप मुझे बताओ मेरे इंस्टाग्राम पे, लाइफ ऑफ स्वाति इंस्टाग्राम पे आके आप मुझे बताओ अपने स्टोरीज एंड आई विल शेयर देम your stories with the world. Either you want to be anonymous or you want to be named, just let me know. But if you want to talk to me and if you want to reply from me, then you have to talk to me through my Instagram, which is Life of Swati. मैं अपने YouTube के comment section को off रखूंगी. One of the reasons is कि यहाँ पे बहुत anonymous लोग स्क्रीन के पीछे अपना प्रोफाइल तो नहीं दिखाते हैं, बट कमेंट सो मेनी बकवास थिंग्स जिनको रिप्लाई करना मैं ज़रूरी नहीं समझती हूँ। तो मैं अपना यूट्यूब ऑफ रखूंगी क्योंकि यूट्यूब इज़ प्रीटी अनोनिमस है और यहाँ पे मैं लोगों के साथ इतना कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ बिकॉज दे डोंट हैव अ प्रोफाइल फॉर मी टू सी एंड फॉर मी टू एक्सेस कि वो रियल ह्यूमंस हैं कि जस्ट यू नो some fake anonymous humans. So I just don't want to trust the comment section of YouTube. If you want to talk to me, आप आओ मेरे Instagram पे और वहाँ पे मुझसे बात करो. I would love to see your profile. Be a real human and talk to me, not just like some fake comments on YouTube. So that's why the comment section on my YouTube would be off here on. And I'll see you again with another episode of Awaaz. And take care. Bye bye till then.